चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पिछले एक सप्ताह से देश में बवाल मच रहा है, ट्रेनें फूकी जा रही है, प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी के कार्यालय जलाए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठ रहा था कि क्या विपक्ष चुप है? लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। इस देश की सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं। केंद्र की अग्निपथ नए सैन्य भर्ती स्कीम की सुरक्षा एवं फौजी के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान से जुड़ी होने के बावजूद भाजपा नेतागण जिस प्रकार से अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वह घोर अनुचित, जनता भ्रम में सेना के लिए मुश्किल पैदा करने वाली और संकीर्ण राजनीति को तुरंत बंद हो। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज का ही ट्वीट नहीं है, वो पिछले कई दिनों से लगातार एक से बाद एक ट्वीट कर रही हैं। आगे वो लिखती हैं, देश को अचंभित करने वाली नई अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना सरकार द्वारा नोटबंदी एवं तालाबंदी आदि की तरह ही अचानक काफी आपाधापी में थोपी जा रही है, जिससे प्रभावित होने वाले करोड़ों युवा, उनके परिवार वालों में खास आक्रोश है। सरकार इनके प्रति भी अहंकारी रवैया से बचे। बीएसपी ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है। सोचिए, ऐसे समय में जब मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश की विशाल आबादी में खासकर युवा वर्ग गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, तनाव आदि के अग्निपथ पर हर दिन बिना थके हारे जीवन संघर्ष को मजबूर हैं, उन्हें केंद्र की अल्प अवधि अग्निपथ सैन्य भर्ती स्कीम ने काफी निराश एवं हताश किया है। केंद्र द्वारा रेलवे, सेना और सैनिक बल आदि में भर्ती की संख्या एवं संभावना को अति सीमित करने का ही परिणाम है कि खासकर ग्रामीण परिवेश के हिम्मतवर नौजवान काफी असहाय, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं तथा भविष्य को अंधकार में पाकर उनका आक्रोश उबल रहा है। उसे संभालना जरूरी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि टीवी और अखबार में बिल्कुल स्पेस नहीं है। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि आकाश आनंद कैसे इसको अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं युवाओं से। उनके कुछ दिनों के ट्वीट्स देखें। आपको मैं बताया था, मैंने कई बार बताया था कि वो लगातार अभी बीएचयू गए थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद वो राजस्थान के दौरे पर थे, मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, दिल्ली में वो युवाओं से मिले थे, युवा कार्यकर्ताओं से, खासकर जो बहुजन समाज के तेज तरार युवा हैं उनसे लगातार मिल रहे थे। उसके बाद से आकाश आनंद ने अब पूरी जिम्मेदारी ले ली है और अब आकाश आनंद युवा हैं, तेज तरार हैं। कल एक बड़ा ही इमोशनल उन्होंने ट्वीट किया था फादर्स डे पर, वो भी बताऊंगा। लेकिन किस तरह से बेरोजगारी को लेकर आकाश आनंद जो हैं वो हमलावर हैं, प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। आकाश आनंद ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री जी, आज देश का युवा जानना चाहता है कि क्यों आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी 50 साल के चरम पर है। देश का युवा जानना चाहता है कि कहां गया आपका 2 करोड़ नौकरियों का वादा। मोदी जी, 8 साल के हिसाब से आज तक करीब 16 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जानी थी। यही नहीं रुकते आकाश आनंद, आगे ट्वीट करते हैं, बीते 1 साल में 1 करोड़ नौकरियां चली गई। अहंकार में डूबी भाजपा सरकार युवाओं के मन की बात को पकौड़े बेचने की सलाह देती रह गई। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार न तो किसान की हुई न जवानों की। हद तो तब हो गई जब आपके नेता अग्निवीरों को भाजपा कार्यालय का चौकीदार बना देना चाहते हैं। ये वीडियो देखिए, किस तरह से कल कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि अग्निवीर से जो लोग रिटायर होकर आएंगे 4 साल में उनको हम बीजेपी दफ्तर में नौकरी देंगे। बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूं। उसके बाद आकाश आनंद और हमलावर हुए हैं और उन्होंने ट्वीट पर ट्वीट किया और ये वीडियो भी शेयर किया है और लिखा है। आपने वीडियो सुना, अब आकाश आनंद का इस बीजेपी नेता का को जवाब सुनिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। शब्दों का चयन देखिए, कितनी बारीकी से आकाश आनंद कहते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी ने यहां साफ बता दिया है कि 4 साल बाद भाजपा देश के अग्निवीरों को किस नजरिए से देखती है। सोचिए किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती सधे हुए शब्दों में हमला करती हैं। उसके बाद आकाश आनंद भी है, वो विपक्षी नेताओं के लिए भी जी शब्द का प्रयोग करते हैं। विजयवर्गीय जी,
भाजपा देश के अग्निवीरों को किस नजरिए से देखती है? हमारे बहादुर जांबाज फौजियों का शौर्य और त्याग का मोल सत्ता मोही कैलाश जी को कभी समझ में नहीं आएगा। बेहद शर्मनाक बयान है। तो सोचिए आकाश आनंद किस तरह से मैच्योर हो रहे हैं, किस तरह से उन्होंने युवाओं को समझना शुरू कर दिया है। और लगातार इस देश में बेरोजगारी का मसला हो, गरीबी का मसला हो, कास्ट एट्रोसिटी का मसला हो, आप जब उनके ट्विटर पर जाएंगे, ट्विटर को फॉलो करेंगे तो लगेगा कि वो किस तरह से एक मंझे हुए नेता की तरह देश के तमाम उन हालातों पर जिस पर मीडिया नहीं बात करती है, जिस पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खासकर मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, बहुजन समाज के मुद्दे हैं, उसको लेकर वो लगातार बात कर रहे हैं। तो सोचिए एक और रिट्वीट उन्होंने जो किया वो मैं आपको बताता हूं किस तरह से लगातार। तो आकाश आनंद जो है ये देखिए, क्या हुआ तेरा वादा। आकाश आनंद यही नहीं रुकते हैं, प्रधानमंत्री का उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कह रहे थे कि हम नौकरियों की अंबार लगा देंगे। और ये वीडियो सुन लीजिए, स्विस बैंक में ब्लैक मनी को लेकर भी आकाश आनंद हमलावर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा, अभी एक खबर आई थी कि 50% ब्लैक मनी जो है वो बढ़ गया है। आकाश आनंद उस वीडियो को शेयर करते हैं और तंज करते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, सीधा सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। ऐसे दौर में जब विपक्ष में चुप्पी है, आकाश आनंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और मोदी पर अगला हमला करते हैं। वो कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है, वोट फॉर बैंकिंग बैक इंडियन ब्लैक मनी। जो प्रधानमंत्री ने जो ब्लैक मनी को लेकर कहा था उस पर ट्वीट करते हैं। आगे वो एक बड़ा तंज करते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है, चुनाव से पहले 1 रैंक 1 पेंशन, चुनाव के बाद नो रैंक नो पेंशन। यहां भी वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हैं और तंज करते हैं सरकार पर। मायावती जी ने ट्वीट किया था, सेना में काफी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 वर्ष अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है, जिसका लुभावना एवं लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा असंतुष्ट है एवं आक्रोशित है। लेकिन आकाश आनंद सोचिए यही नहीं रुकते हैं, लगातार आकाश आनंद जो है जो रोजगार के मुद्दे पर और खासकर जो अग्निवीर का मामला है उसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि शुक्र मनाइए कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास मीडिया नहीं है, खासकर बीएसपी के नेताओं को मीडिया में उतनी तरजीह नहीं मिलती है। लेकिन सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद जो है वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। एक ट्वीट मैं जरूर आपका उनके साथ शेयर करूंगा, भले ही एक दिन देर हो, लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने एक बड़ा शानदार ट्वीट किया है उसे दिखाता है कि आकाश की जो पूरी नैरेसिंग है वो कैसे सोशल जस्टिस को समझाती है, कैसे आकाश आनंद के मन में लोगों के लिए सम्मान है। वो लिखते हैं, आपके दिए हुए संस्कार, आपका मार्गदर्शन, आपके सुझाव ये मेरे जीवन की कड़ी है। ये उनके पिता हैं और उनके साथ उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो आकाश आनंद पर पूरे देश की नज़र है, युवाओं की नज़र है और युवाओं से लगातार वो कनेक्ट कर रहे हैं। रोजगार का मुद्दा हो, एक जो खास चीज़ आप देखिएगा कि बिल्कुल जो वैसे मुद्दे जिससे बीजेपी को फायदा हो उस पर वो बिल्कुल बात नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम पर बात नहीं करते हैं। लगातार आकाश आनंद जो है रोजगार के मुद्दे पर, ब्लैक मनी के मुद्दे पर और जो अग्निवीर का मामला है, जिस तरह से देश भर में गुस्सा है, प्रदर्शन है, उसको लेकर आकाश आनंद जो है वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार पर हमलावर हैं। सोचिए इस देश की मीडिया वरुण गांधी को दिखा सकती है, तमाम लोग के प्रोटेस्ट और खबरों को दिखाती है, लेकिन बीएसपी के युवा नेता को कैसे इग्नोर किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया पर आएंगे तो देखेंगे कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद को फॉलो कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? आकाश आनंद लगातार आंख में आंख डालकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और क्या इन सवालों का सरोकार बहुजन समाज से है, गरीब से है, बेबस से है, लाचार बेबस लोग हैं उनके मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, गरीबी का मुद्दा हो, चाहे वो ब्लैक मनी का मुद्दा हो, जो काला धन है उसका मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर आकाश आनंद जो है वो सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। बीएसपी के युवा नेता हैं और उनसे उम्मीदें हैं बहुजन समाज को, और लगता है कि जिस तरह से वो ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, कि आने वाले समय में आकाश आनंद जो हैं वो बीएसपी के लिए लाभकारी होंगे और बहुजन समाज तेजी से उनको अपना युवा नेता के तौर पर एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जो एक सवाल है वो ये है
कि क्या अगर आज टीवी अखबार में इतनी जगह मिलती आकाश आनंद जैसे युवा नेताओं को तो एक और वो बड़ी लकीर खींच सकते थे। खैर, बीएसपी हो या बहुजन समाज के तमाम नेता हों, उनको बहुत कम जगह मिलती है, लेकिन सोशल मीडिया ने वो कमी पूरी कर दी है। और आकाश आनंद लगातार सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर आप देखेंगे तो बहुत ही एक्टिव है और सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने वादा किया था 16 करोड़ नौकरियों का, लेकिन आपने तो सेना को ही बेच दिया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आकाश आनंद के इन तमाम सवालों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।